हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री सिंप्लीफाइड फॉर आईएएस। आज हम आचार्य रामानुजा के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी फिलॉसफी को जानेंगे। रामानुजाचार्य 11वीं सेंचुरी के एक हिंदू सेंट थे। इनकी फिलॉसफी है विशिष्ट अद्वैत, जिसका मीनिंग है क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। हम जानेंगे कि शंकराचार्य जी की फिलॉसफी से ये किस तरह से डिफरेंट है। अगर हम शंकराचार्य जी की फिलॉसफी के बारे में बात करें तो वो एक्सट्रीम मोनिज्म में बिलीव करते हैं। दैट मीन्स उनका कहना था कि जो अल्टीमेट प्रिंसिपल है, दैट मीन्स जो परमात्मा है और जो आत्मा है वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, और वो अर्थली रियलिटीज को रिजेक्ट करते थे। अगर हम रामानुजाचार्य की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये इस बात को तो एक्सेप्ट करते हैं कि अल्टीमेट प्रिंसिपल ही ट्रूथ है, परमात्मा ही ट्रूथ है, पर वो वर्ल्डली रियलिटीज को भी रिजेक्ट नहीं करते और वो इसको परमात्मा का ही एक एस्पेक्ट मानते हैं। इनका कहना है कि जो ह्यूमन सोल्स हैं वो रियल है, बट वो अल्टीमेट प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करती है, और वर्ल्डली टाइज खत्म होने के बाद भी ये जो ह्यूमन सोल्स हैं वो एग्जिस्ट करती रहती है। इसीलिए ये वर्ल्ड को परमात्मा का ही एक एस्पेक्ट मानते हैं। हालांकि शंकराचार्य जो है वो संसार को माया मानते हैं। रामानुजाचार्य जी की फिलॉसफी का एक और मेजर एस्पेक्ट है भक्ति। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ भक्ति के बारे में कहते हैं कि जो डिवोटी गॉड के साथ, परमात्मा के साथ प्रेम करता है, उसी को परमात्मा मिलते हैं। ये वाला जो इन्फ्लुएंस है, जो भक्ति का इन्फ्लुएंस है, वो बाद में आने वाले कई संतों में हमें दिखाई देता है, चाहे वो इनडायरेक्टली हो, लेकिन इसी तरह के उनके भी आइडियाज थे, जैसे कि माधवाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, चैतन्य प्रभु, रामानंद जी, कबीर जी और गुरु नानक देव जी। इन सभी सेंट्स में भी जो भक्ति का डॉक्ट्रिन हमें उनकी फिलॉसफी में दिखाई देता है। देन एक और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इन्होंने ऐड किया रामानुजाचार्य जी ने, वो था ह्यूमनिस्ट एलिमेंट। तो इनकी रिलीजन की फिलॉसफी में ह्यूमनिस्ट आइडिया भी ऐड हो गया। इन्होंने सोशल इक्वालिटी को एडवोकेट किया, सबके लिए टेम्पल एंट्री की मांग की। देन रिलीजियस रिचुअल्स को भी ये मानते थे, लेकिन इनकी जो प्रीचिंग थी उसकी लैंग्वेज संस्कृत थी, जिसकी वजह से ये आम लोगों के पास इनके आइडियाज प्रोलिफरेट नहीं कर पाए। 9 संस्कृत टेक्स्ट है जो उनको एट्रीब्यूट की जाती हैं, जिसमें है श्री भाष्य, वेदांत संग्रह, भगवत गीता भाष्य, देन वेदांत दीप, वेदांत सार, नित्य ग्रंथम और गद्य त्रयम की 3 टेक्स्ट। तो इनकी फिलॉसफी के बारे में इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।